बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास केमिस्ट्री के पीके की चैप्टर 1 स्टाइकोमेट्री में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस इन एएमयू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड केफीन C8H10N4O2। नंबर बी कैलकुलेट द number n 5.68 gram of iron. Atomic masses of iron is equal to 58.8। तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमें एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गिवन है। ये मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये हमें गिवन है एटॉमिक, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ये पार्ट नंबर गिवन डेटा 1 का पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए में गिवन डेटा क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, वो हमारे साथ है 32 AMU। क्योंकि रिक्वायर्ड ये है कि मासेस मालूम करें AMU में, तो इसलिए मैं AMU यूनिट लिखता हूँ। इस तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे साथ है 16 AMU। और पार्ट नंबर बी इसमें केफीन है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे साथ 12 AMU है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ 1 AMU है। और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे साथ 14 AMU है। और आखिर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऊपर लिखा है 16 AMU। इसी तरह पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ ये असल में नंबर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ गिवन डेटा क्या गिवन है? हमें एक गिवन है कि मास इन ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, वो हमें गिवन है 5.68 ग्राम। और दूसरा हमारे साथ एटॉमिक मास ऑफ आयरन भी गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन ये भी हमें गिवन है। ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए 55.8 ग्राम पर मोल। तो पहले हम पार्ट 1 में ए सोल्यूशन नंबर 1 इसमें पार्ट ए सॉल्व करते हैं। अब पहले लिखते रिक्वायर्ड, तो नंबर 1 पार्ट ए में रिक्वायर्ड ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 ये मालूम करना है। पार्ट नंबर बी में है मॉलिक्यूलर मास ऑफ केफीन, केफीन का फार्मूला है C8H10 C8H10N4O2। सिमिलरली पार्ट 2 में रिक्वायर्ड है कि फाइंड, हमारे साथ पार्ट 2 में रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ये हमसे रिक्वायर्ड है। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 मालूम कर, सोल्यूशन 1 में हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर मास
mass of SO2 is equal to atomic mass of sulfur, atomic mass of सल्फर प्लस सल्फर एक है तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ इस तरह लिख लिया। अब ऑक्सीजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हमारे साथ है 32 AMU प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 AMU विच इज इक्वल टू 32 AMU प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 बराबर है 32 का, 32 AMU। सो मालिकुलर मास ऑफ SO2 हमारे साथ है 32 प्लस 34, 32 से आता है 64 AMU। अब हम पार्ट नंबर सोल्यूशन नंबर 1 में पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो वहाँ हमसे रिक्वायर्ड है मालिकुलर मास ऑफ केफीन C8H10O11N4O2। मालिकुलर मास ऑफ केफीन का फार्मूला है C8H10N4O2 विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और कार्बन 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस N4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो मालिकुलर मास ऑफ केफीन इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कार्बन है तो 8 मल्टीप्लाई बाई और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12 AMU प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन हमारे साथ कितने 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ है 1 AMU प्लस 4 नाइट्रोजन 4 है और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे साथ है 14 AMU प्लस ऑक्सीजन हमारे साथ 2 है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे साथ है 16 AMU विच इज इक्वल टू 12 8s are 96 AMU प्लस 10 1s are 10 AMU प्लस 4 14s are 56 AMU और 2 16s are 32 AMU। तो अगर इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो इसका फाइनल आंसर आता है 194 AMU। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें पार्ट नंबर 2 तो 2 हम रिक्वायर्ड ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन मालूम करें। इसका फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयरन है तो इसलिए मैं लिखता हूँ एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल हमसे रिक्वायर्ड है मास इन ग्राम जो हमें गिवन है, गिवन डेटा में वो है 5.68 ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ आयरन वो हमारे साथ है 55.8 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो इसी हमारे साथ आंसर आता है 0.10179 मोल। ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा 0.10179 मोल। अगर इसको हम राउंड कर ले तो 9 को ख़त्म करेंगे और 7 को ऐड करेंगे 0.1018 मोल। तो इसी के साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 कंप्लीट हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।